बेंगलुरु की ट्रैफिक और शोर से थोड़ा हटकर मैं पहुंचा एक बहुत ही अद्भुत जगह, पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठम। ये कोई आम संस्थान नहीं है, ये एक जीता जागता पारंपरिक गुरुकुल है, जहां आज भी द्वैत दर्शन की शिक्षा उसी परंपरा में दी जाती है जैसी श्री मध्वाचार्य जी ने प्रारंभ की थी। मैंने अंदर जाकर मंदिर देखे जो सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि उस परंपरा के प्रतीक हैं जो कहती है कि आत्मा और परमात्मा अलग हैं और उनके बीच संबंध केवल भक्ति से ही जुड़ सकता है, और यही द्वैत का मूल सिद्धांत है। मैं जब यहाँ के विद्यार्थियों से मिला तो वो चमक उनकी आंखों में पाई जो किताबों से नहीं, गुरु शिष्य परंपरा से आती है। इस गुरुकुल को 1956 में श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी ने प्रारंभ किया था, जो श्री मध्वाचार्य जी के द्वैतवादी गुरु शिष्य परंपरा में 32वें सन्यासी थे। यहाँ 20,000 से भी ज्यादा ग्रंथ हैं और ढेर सारी दुर्लभ मैन्युस्क्रिप्ट्स भी प्रिजर्व की गई हैं। इतना समृद्ध पुस्तकालय देखकर मन तो किया कि यहीं रुक जाऊं। मैं कह सकता हूं कि यहाँ विद्वानों ने परंपरा को केवल निभाया नहीं है, बल्कि उसे जिया है। मैं एक पूर्व छात्र से भी मिला, उसके घर भी गया, और ये बात जानकर बहुत अच्छी लगी कि ये परंपरा गुरुकुल तक नहीं सीमित है, बल्कि लोगों के जीवन में भी उतरी है। इस यात्रा ने न मुझे केवल आंतरिक शांति दी, बल्कि ये विश्वास भी दिया कि भारत की जड़ें अभी भी मजबूत हैं। बस आवश्यकता इसकी है कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल भेजना प्रारंभ करें। और हाँ, द्वैत के बारे में मैंने जो यहाँ जाना वो अब हम अपने पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो ज्यादातर हिंदू हैं उनका ये मानना है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसे में जब मध्वाचार्य जी ये बताते हैं कि ब्रह्म और जीव एक नहीं हो सकते, तो इसके पीछे की वो क्या रीजनिंग देते हैं? आपका पहला प्रथम अनुभव क्या है कि मैं हूँ, ये पौधा है, यहाँ ये जो पौधा है ये तो है। आपको कभी लगता है कि ये पौधा नहीं है, तो आपको जो लग रहा है कि ये पौधा है उसको आप सत्य मान लीजिए। पर इसमें अद्वैतवादी फिर ये कहते हैं कि अज्ञान है हमें, इसलिए हमें ये थर्स्ट विल बी क्वेंच्ड इफ यू ड्रिंक वाटर। जो रस्सी में आप सांप को देखा ना, वो सांप आपको डसते नहीं है। ब्रह्म भी सत्य है, हम भी सत्य है, जगत भी सत्य है। फिर अहम ब्रह्मास्मि को द्वैतवाद कैसे समझाता है? वो जो उपनिषद का पूर्व वाक्य है और वो उत्तर वाक्य है, वो सबको पढ़ना है। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया हुआ है। फिर इसमें जो दूसरे महावाक्य हैं, तत्त्वमसि या अयमात्मा ब्रह्म, आपको 4 ही वाक्य को क्यों देखना है? उपनिषद में इतना सारे वाक्य है। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। खुद भगवान कहता है कि सभी वेदों से मैं ही वेद्य हूँ। वो ये नहीं कहता है कि सिर्फ मैं उपनिषद से वेद्य हूँ, संहिता से नहीं वेद्य हूँ। एक शरीर में कई जीवों का होना, ये द्वैतवाद की फिलॉसफी के। एक पुरुष का और स्त्री का देह में एक से ज्यादा जीव भी रह सकता है। द्रौपदी का जो शरीर है, वो शरीर में 5 स्त्री थे। कर्ण का ऊपर बहुत ही आक्षेप है ना। वो कर्ण क्या वो अच्छा आदमी था कि बुरा आदमी? वो जो कर्ण का देह है उसमें 2 जीव है। तो क्या आपको लगता है आज के समय में भी ऐसे शरीर है जिनके अंदर कई जीव होंगे? प्रतोष जी नमस्ते। नमस्ते। आपका हाइपरक्वेस्ट पर स्वागत है, और देर रात आपने समय निकाला है हमारे लिए, ये सौभाग्य की बात है। इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए और मेरी टीम के लिए ये है कि हम ऐसे व्यक्ति के समक्ष बैठ पा रहे हैं आज, जो न केवल दार्शनिक स्तर पर बल्कि सांसारिक स्तर पर भी उत्कृष्ट ज्ञान रखता है। आपने IISc बेंगलोर से मशीन लर्निंग में PhD की है, वो भी 2.5 साल में। उसके बाद आप जेरोक्स, फिलिप्स जैसी कंपनीज़ में काम करते हैं, AI पर काम कर रहे हैं। IIT दिल्ली में आप 4 साल पढ़ाए हैं और अभी IISc बेंगलोर में भी पढ़ा रहे हैं। तो विज्ञान के स्तर पर भी आपकी जो समझ है, ये वो प्रमाण है जो बताते हैं कि आपकी समझ बहुत गहरी है, और परंपरागत रूप से आप दर्शन शास्त्रों का भी अध्ययन कर रहे हैं। आपकी यात्रा प्रेरणादायी है। आपने बहुत ढेर सारे दर्शनों का अध्ययन किया है, उसके बाद आप द्वैतवाद से बहुत प्रभावित होते हैं। जीवन आप द्वैतवाद के सिद्धांतों पर जी रहे हैं, और इसमें हम कहेंगे ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत जैसे देश में आज द्वैतवाद पर चर्चाएं कम हैं। वेदांत में भी अद्वैत पर ज़्यादा चर्चा होती है। इनफैक्ट बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने तो ऐसा भी बोल दिया कि यदि कोई द्वैतवादी सामने आए, द्वैत की बात करता हो, तो उससे डिबेट ही ना करो। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसीलिए आज के पॉडकास्ट का जो मैंने विषय रखा है वो द्वैतवाद रखा है, और आपसे बेहतर व्यक्ति मुझे शायद ही मिलेगा द्वैतवाद पर चर्चा करने के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एपिसोड शुरू करने के पहले, प्रारंभ करने के पहले इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। मैंने इसको 3 भागों में सोचा है। पहले हम द्वैतवाद की जो बेसिक फ़िलॉसफी है, जो एक्सियम्स है, वो समझेंगे कि द्वैतवाद है क्या। उसके बाद जो प्रत्येक मनुष्य के मन में प्रश्न आता है, चाहे वो ईश्वर को लेकर, चाहे वो अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर, या ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं अनुभव क्यों कर रहा हूँ, ये सब द्वैतवाद कैसे इसको टैकल करता है या आंसर करता है, वो हम जानेंगे।
और फिर जो शास्त्रों का समन्वय है कि इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, इतिहास है, और सब में जो कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखता है, क्या वो द्वैतवाद सभी कॉन्फ्लिक्ट को एक साथ लाकर समझा सकता है, ये हम थर्ड पार्ट में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रथम भाग से प्रारंभ करते हैं। जितना मैंने दर्शन पढ़ा है, मुझे ये समझ आई है कि प्रत्येक दर्शन में 3 तत्व हैं, ईश्वर, जगत और जीव। उनके ही संबंधों पर व्याख्यान हुआ है। जगत दृश्य, जीव दृष्टा जो अनुभव कर रहा है, और इन दोनों की व्यवस्था को समझाने वाला या समझने वाला या प्रेरित करने वाला ईश्वर है। ऐसे में जो ज़्यादातर हिंदू हैं या विशेषकर जो अद्वैतवादी हैं, उनका ये मानना है कि एक उत्कृष्ट अवस्था या फिर आप पारमार्थिक लेवल पर जब आप जाएंगे तो सब कुछ ब्रह्म ही है। इसीलिए हम पिक्चरों और फिल्मों और या फिर कॉमन हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि सब ब्रह्म है। ऐसे में जब मध्वाचार्य जी ये बताते हैं कि ब्रह्म और जीव एक नहीं हो सकते, वो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, तो इसके पीछे की वो क्या रीजनिंग देते हैं, क्या प्रमाण है कि वो इस फिलॉसफिकल थॉट तक पहुंचते हैं? ठीक है, हम तो पहले एक प्रार्थना से शुरू करते हैं, भगवान कृष्ण को और आचार्य मध्व को स्मरण करते हुए। तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। तो पहले मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रण दिया, और ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं दाक्षिणात्य हूँ, इसलिए मेरा हिंदी इतना अच्छी नहीं हो पा सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा पॉडकास्ट हिंदी में बात करने का प्रयास करता हूँ, पर मध्य मध्य इंग्लिश का सेंटेंसेस और फ्रेजेस भी आ सकते हैं, बिकॉज दीज डेज वी टेंड टू थिंक इन इंग्लिश। एक तरफ का दुर्भाग्य ही है कि हम भारतीय होते कि नाते हमारा थॉट प्रोसेस इंग्लिश में होने लग चुका है अभी। तो क्षमा मांगता हूँ आपसे, आपका दर्शकों से कि मेरा हिंदी की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट ये एक मैसेज जा रहा है देश में कि लोग भाषा को लेकर नहीं, हम सनातन सूत्र में बंधे हुए हैं और बैठकर बात कर सकते हैं। वस्तुतस्तु अहं संस्कृत भाषया एव वक्तुं प्रभवामि, तत्रैव संभाषणं स्यादित्यपि इच्छामहे, किंतु ज़्यादातर लोग संस्कृत को नहीं समझते हैं। इसलिए हम संस्कृत का जो क्लोजेस्ट भाषा है भारत में, वो जो हिंदी है, हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माई हिंदी में भी ऑफ, तो वो एक चीज़ है। आप दूसरे चीज़ ये पूछा कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए आपने कि द्वैतवाद इतना प्रचलित नहीं है देश में, क्यों ऐसा है, और द्वैतवाद का फाउंडेशंस एंड फंडामेंटल्स क्या है। ठीक है, और मैं इंडिविजुअली द्वैतवाद को क्यों अपना लिया हो और ऑल दैट, राइट। तो ये है कि आप भारतीय तत्वशास्त्रों को आप एक अब्स्ट्रैक्ट लेवल में देखें तो नॉट ओनली इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट्स, प्रपंच के सारे जो तत्वशास्त्र है, अब उनको देखा तो वो सभी तत्वशास्त्र का वो मूल प्रयास जो है वो एक ही दिशा में है, और वो दिशा है सत्य को जानना, है ना। सो इसमें तो किसी को विवाद नहीं है। the intent of all philosophies is to know the truth, है ना। सो साइंस भी फिलोसफी है एक तरफ से, राइट। तो साइंस का उद्देश्य, मूल उद्देश्य भी तत्व को जानना है। इसीलिए द्वैतवाद इज अ कोलोकियल टर्म। तो जो नाम मध्वाचार्य जी ने खुद उनका शास्त्रों को दिया, वो तत्ववाद होता है। तत्ववाद होता है। तत्ववाद का मतलब जो तत्व का मतलब ट्रूथ है, अनारोपितम तत्वम प्रमिति विषयः इति यावत्। तत्व का डेफिनेशन ये होता है कि जो जैसा है वैसा आपको समझना, ये तत्व का डेफिनेशन है, सत्य का डेफिनेशन है, ट्रूथ का डेफिनेशन है। तो उनका वाद को तत्ववाद कहते हुए मध्वाचार्य जी ने फाउंडेशंस को बहुत मजबूर कर लिया कि ही सेड एवरीथिंग दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रमाणस। सो एक प्रमाण शास्त्र आप डेवलप कीजिए पहला, ठीक है, वो प्रमाण शास्त्र को आप मजबूर कर लीजिए, और जो वैसा मजबूर बना हुआ प्रमाण शास्त्र से जो सिद्ध होता है वही तत्व होता है।
तो आप साइंस को देखा तो आज टुडेज मॉडर्न साइंस को आप देखा तो उनका भी यही प्रयास है. सो दे फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द मैथमेटिकल एपिस्टेमोलॉजी एंड दे बिल्ड ऑन्टोलॉजी ऑन टॉप ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, है ना. सो ऑल द मैथमेटिक्स is the language of science, as people say, that you construct a mathematical epistemological system and then build science on top of it, है ना. तो मध्वाचार्य जी भी यही करता है. हमारा सभी दर्शन शास्त्र का जो आचार्य है, मध्वाचार्य भी हो, शंकराचार्य भी हो, रामानुजाचार्य भी हो, सभी लोग ने यही किया है कि पहला प्रमाण शास्त्र को आप बांध लीजिए, मेक योर एपिस्टेमोलॉजी स्ट्रांग एंड देन based on your epistemology construct an ontological building, right, structure on top of it that will explain the world around you. So ये हुआ एक abstract level में philosophies क्या करता है, इसका abstract है, ठीक है. तो now the question is, once you construct your epistemology, आपका प्रमाण शास्त्र को आप जब बांध लिया, उस प्रमाणों का हिसाब से क्या तत्व सिद्ध होता है, इसमें चर्चा होती है. प्रमाण शास्त्र में चर्चा नहीं है. द्वैतवाद में ही, द्वैतवाद में जो प्रमाण शास्त्र है वही प्रमाण शास्त्र अद्वैत शास्त्र में भी है. प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान एतेषामेव प्रामाण्यम, यही प्रमाण होते हैं. इस प्रमाणों को आप उपयोग करके क्या प्रमेय और तत्व सत्य को आप साधन कर सकते हैं, ये सभी दर्शन शास्त्र का उद्देश्य होता है. तो चर्चा वहाँ होता है कि आप जब हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र में ज़्यादातर से सत्य का खोज में ज़्यादातर तत्व को आप वेदों में ढूंढते हैं, है ना. वेद हमारा एक मूलभूत प्रमाण शास्त्र है ना. वेदों का प्रामाण्य मतलब वेदों, हाउ डू यू एस्टैब्लिश द वैलिडिटी ऑफ वेदा इज़ अ डिफरेंट डिबेट. सो अनलाइक द अदर सेमेंटिक रिलीजियंस, हमारा शास्त्रों में वेद जो है वो अपौरुषेय है. सो किसी से नहीं किया हुआ है वेदों, right? So which means that there are no purusha doshas that are there in Vedas. So that's a different debate altogether, right? Maybe one other podcast only on how Vedas can be apaurushaya. But the Vedas are taken to be the fundamental pramana to find truth, है ना. प्रत्यक्ष भी है आपका इन्फरेंस जो अनुमान कहा जाता है वो भी है, पर जो अतीन्द्रिय पदार्थ होते हैं ना, जैसा ब्रह्म हो गया, ईश्वर हो गया, ये सभी तत्व आप प्रत्यक्ष से नहीं आप जान सकते हैं, इन्फरेंस से भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एवरी इन्फरेंस इज सब्जेक्ट टू डिफेक्ट्स. तो आपको वेद पे भी खोजना चाहिए कि ये जो अतीन्द्रिय पदार्थ है उनका क्या सत्य है. तो सभी आचार्यों ने वेद का प्रामाण्य को अपना लिया. सभी वैदिक ही है, ठीक है. ज़्यादातर भारतीय दर्शन वैदिक दर्शन होता है. तो सभी आचार्यों ने वेद का प्रामाण्य को स्वीकार करते हुए वेद में जो वाक्य है उन वाक्यों से आपको क्या तत्व मिलता है, इसी पे चर्चा होता है. आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एक ही वेद पुराण ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता से द्वैतवाद भी निकल के आया, अद्वैतवाद भी निकल के आया, विशिष्टाद्वैतवाद भी निकल के आया. सो मूलभूत जो प्रमाण है वो एक ही है. सो एक ही प्रमाण से ये सब वादों निकल के आए. तो द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत को बीच में जो चर्चा होती है ना, वो इस वेद वाक्य का क्या अर्थ हो सकता है, इस बात में चर्चा होती है. तो अभी व्हाट आर द फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ द्वैतवाद, राइट. सो आचार्य मध्वाचार्य जी ने ये किया कि उन्होंने सभी वेदों को देखा, पुराणों को देखा, उपनिषद को देखा, इससे आपको क्या सत्य मिलता है, इसमें एक थियरी बना लिया, ठीक है. सो उनका फंडामेंटल वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल आइडियाज ये है कि अनुभव सबसे अधिक प्रमाण होता है, ठीक है. सो दैट इज व्हाई आई कॉल द मध्वशास्त्र और तत्ववाद, द्वैतवाद एज अ प्रैग्मेटिक रियलिस्टिक फिलॉसफी, राइट, बिकॉज इट इज मोस्ट एक्सपीरियंशियल. तो वो ये कहता है कि नहीं प्रत्यक्ष सिद्धम अन्येन केनापि बाध्यम दृष्टम. मतलब ये है कि जो आपका अनुभव में आता है ना, हजारों भी शास्त्रों से वो अनुभव को आप अपलाप नहीं कर सकते हैं. आप आपका शास्त्र को अनुभव का आधार में व्याख्यान कीजिए, बल्कि
शास्त्रों का अनुसार आपका अनुभव को आप अनुभव पे आप ना छेड़िए। आपको अनुभव हो रहा है कुछ अनुभव, उसको आप कभी भी आप बदल नहीं सकते। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट्स दैट मध्वाचार्य जी ने कहा कि सभी शास्त्र जो है आपका एक्सपीरियंस का अनुगुण होना चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड देन वर्क बैकवर्ड्स, नॉट द अदर वे अराउंड, है ना। तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दैट एंगल, तो आपको क्या अनुभव है? आपको ये अनुभव है कि आप है ना। आपका प्रथम अनुभव क्या है कि मैं हूं, है ना, मैं हूं, आप भी हो। सो जो शास्त्र मैं हूं कहता है, सो वो जो हूं पार्ट है ना, उसी को सत्यत्व कहते हैं। इसको आप अपलाप मत कीजिए, है ना। तो आपको ये भी अनुभव है कि ये पौधा है यहाँ पे, है ना, ये जो पौधा है ये तो है। आपको कभी लगता है कि ये पौधा नहीं है, तो आपको जो लग रहा है कि ये पौधा है उसको आप सत्य मान लीजिए। क्यों उसको अपलाप करना है आपको, है ना। वो तो इतना लेवल तक जाता है कि वो कहता है कि आपको जो स्वप्न में अनुभव होता है ना, वो भी है। तो जब आप जागते हैं, आपको ये महसूस होता है कि ये सब स्वप्न था ना, बल्कि कि ये सब नहीं था। तो आपको ये अनुभव होता है कि मैंने जो सब देखा अभी तक वो सब स्वप्न है, बस जागृत अवस्था नहीं है। अवस्था भेद है केवल, किंतु उसका असत्यत्व नहीं है। समझा आपने? तो वन ऑफ द फंडामेंटल हाइपोथेसिस ऑफ मध्वाचार्य इज दैट एवरीथिंग दैट यू सी हियर एग्जिस्ट। इट्स एन एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी। जो आप देख रहे, मैं हूं, आप हो, ये पौधा है, ये सारी संसार है। जस्ट टू कंट्रास्ट इट विद दी अद्वैत फिलॉसफी, अद्वैत फिलॉसफी में एक कह जाता है कि ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही वनापरः। कॉन्ट्रास्ट इट विद द द्वैत शास्त्र। यादृशम ब्रह्मण सत्यम तादृशम स्यात् जगत्यपि। सो ब्रह्म का जो सत्यत्व होता है, वही सत्यत्व जगत का भी होता है। जगत को भी सत्य माना गया। हाँ, जगत को भी संपूर्णतया सत्य माना गया है, क्योंकि आपको वैसा अनुभव है। शास्त्रों भी कहीं पे भी जगत को असत्य नहीं कहता है। ठीक है, वो वर्ड्स लाइक अनित्यत्व है। हम ये नहीं मानते हैं कि जगत नित्य है, जगत अशाश्वत है, अस्थिर है, अनित्य है, फिर भी सत्य है। सो सत्यत्व का लक्षण क्या है कि जिस चीज को आप अपलाप नहीं करते हैं। ठीक है, आपको मैं एक उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ। सपोज आप एक रस्सी को देखा, ये तो अद्वैत का एग्जाम्पल ही है। आप एक रस्सी को देखा, ओके, आपको दोष के वजह से आप वो रस्सी को आप सांप मान लिया। देन यू वेंट देयर एंड देन यू फाउंड आउट दैट ओ, ये तो सांप नहीं है, ये तो रस्सी ही है। तो वो सांप जो था वो असत्य था। ठीक है, आपका जिंदगी में ऐसा लगता है कि ये पौधा नहीं था, फिर ये असत्य है। पर आपको ऐसा लगता है क्या? आपको कभी भी नहीं लगता है कि ये नहीं है। तो इसको शास्त्र का भाषा में हम बाध और अबाध कहते हैं। जो चीज़ बाधित है वो असत्य है, मानते हैं हम। द्वैतवाद में भी ये मानते हैं कि जो चीज़ बाधित होता है वो असत्य है, मिथ्या है। परंतु जो चीज़ अबाधित है उसको आप क्यों असत्य बोलना चाहिए आपको? पर इसमें अद्वैतवादी फिर ये कहते हैं कि अज्ञान है हमें, इसलिए हमें ये सत्य तक तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो संसार सारी आप देख रहे हैं ना, इसका बाध आपको बाद में आ जाएगा। कब आ जाएगा? प्रश्न ये है कि अभी तो बाध नहीं आ रहा है आपको, कब आएगा बाध? बाध का अर्थ ये है कि आप ये उदाहरण ले लीजिए कि आप रस्सी को देखा, रस्सी को आप सांप मान लिया, तो फिर आप जब देखा तब आपको लगा कि ये सांप नहीं, ये रस्सी है। वैसा जगत का बारे में आपको लगना चाहिए ना, कि जो मैंने पौधा को देखा, मैं जो कन्वर्सेशन मैं और प्रतोष जी के बाद हुआ था, वो कन्वर्सेशन नहीं हुआ था, ये बात है ना। असत्यत्व प्रकार का प्रमा विषयत्वम बाधः। तो आपको ये लगना चाहिए कि नहीं था, आपको नहीं लग रहा है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ
जो रस्सी में आप सांप को देखा ना, वो सांप आपको डसते नहीं है, पर आप जो अभी पानी को देखते हैं और ये पौधा को देखते हैं, इससे सभी अर्थ क्रियाकारित्व होता है। मतलब क्या है, आपका जो तृष्णा होता है ना, वो थर्स्ट विल बी क्वेंच्ड इफ यू ड्रिंक वाटर। तो आपको ये अनुभव हुआ कि मेरा थर्स्ट गॉट क्वेंच्ड बिकॉज ऑफ दिस वाटर। तो वो वाटर आप असत्य था, फिर जैसा वो रस्सी का सांप नहीं डसते हैं आपको, ये इस वाटर से आपका थर्स्ट क्वेंच नहीं होना चाहिए था, होता है ना। so you know, you can connect the dots ना। what comes to your experience, your first hand experience as satya, you should not deny that, है ना। तो द्वैत और अद्वैत में ये अंतर होता है कि द्वैतवाद में ये मानना जाता है कि जो आपका अनुभव में आता है वो सत्य है। इसीलिए शास्त्रों से आप अनुभव को मत डिनाई कर लीजिए, आपको अनुभव डिनाई नहीं करना चाहिए, ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो मध्वाचार्य जी ने इस हाइपोथेसिस से शुरू किया कि ब्रह्म भी सत्य है, हम भी सत्य है, जगत भी सत्य है, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम दिस दैट देयर इज ब्रह्मन, ओके, हु इज ट्रू, देयर इज जगत विच इज ऑल्सो ट्रू, एंड देयर इज जीवा विच इज ऑल्सो ट्रू। साथियों, आप अपने फ़ोन पर, मोबाइल पर गुरुकुल आचार्यों से संस्कृत सीख सकते हैं। साथ में हिंदू दर्शनों से, उपनिषदों से जुड़कर जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं, और न केवल समझ सकते हैं बल्कि उस ज्ञान से किसी भी प्रकार के तनाव, एंग्जाइटी, फियर से ऊपर उठ सकते हैं। हमारे शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर आप प्राचीन भारतीय आचार्यों के ज्ञान से विजनरी लीडर बन सकते हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर दैनिक रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़कर अपना जीवन बेहतर बना रहे हैं। और इस सप्ताह तो शिक्षणम पर हम ज्ञान उत्सव मना रहे हैं, जिसमें आपको प्रत्येक कोर्स पर 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है सनातन धर्म के गहरे ज्ञान से जुड़ने का। यदि आप भी सत्य को खोज रहे हैं और साथ में जीवन की छोटी छोटी चीजों से उठकर एक मीनिंगफुल लाइफ बिताना चाहते हैं, तो मैं आप सभी का शिक्षणम पर स्वागत करता हूं। आपको सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आइए अब पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। बताइए। हाँ, मुझे आई कैन इमेजिन दैट आपको बहुत सारे प्रश्न हो सकता है, यहाँ पे पूछ लीजिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जगत और जीव ट्रू है क्योंकि वो अनुभव में है, और ये बेसिक एक्सियम है कि जो अनुभव में हम उसको डिनाई ना करें, शास्त्र को पढ़ के उस अनुभव को डिनाई ना करें, अनुभव में जो है उससे शास्त्र लिखें, एग्जैक्टली शास्त्र बनाए। लेकिन यहाँ जब हम ये कहते हैं कि ब्रह्म भी सत्य है, तो इसका प्रमाण हम अभी वेद को ले रहे हैं, और अभी ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, अभी आपको कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अभी हमारा ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसीलिए वेद से ही आपको ब्रह्म का सत्यत्व मिलता है। जैसा ब्रह्म का सत्यत्व कहता है वेद, वैसा ही जीव का सत्यत्व वो भी वेद ही कहता है ना। पर ऐसा वाक्य भी आपको मिलता है जो आपको जगत का सत्यत्व को अपरेंटली डिनाई करता है, ठीक है। जैसा नेह नास्ति किंचना हो गया, देयर इज अ वेद वाक्य इन उपनिषद विच सेज नेह नास्ति किंचना, वो महावाक्य जो है ना द्वैत का, इसमें एक ये है नेह नास्ति किंचना। उसका अपरेंट अर्थ ये होता है कि यहाँ कोई भेद नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। सो मध्वाचार्य जी की और एनीबडी हु सेज द वर्ल्ड इज रियल, उनका दायित्व बनता है कि वो सभी वाक्यों को व्याख्यान करना चाहिए कि व्हाई इज दिस वेद वाक्य सेइंग दैट इफ यू से दैट एवरीथिंग इज ट्रू। वो करता है मध्वाचार्य, मे बी वी विल डिस्कस इट एज वी मूव अलोंग, ठीक है। पर बेसिक टेनेट्स जो आपने पूछा, वो तो ये है कि ब्रह्म सत्य है, जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है। सभी जो है आपको अनुभव में जो आ रहा है वो सब सत्य है, भले वो अनित्य हो, अस्थिर हो, पर सत्य तो है, उनका बाध तो नहीं आता है। जगत वो जो रस्सी में आपको सांप दिख जाता है ना, वैसा नहीं है जगत। मेरा जैसा है जगत मैं जैसा सत्य हूँ, जगत भी वैसा सत्य है। तो ये हो गया एक चीज़। दूसरा आपने पूछा कि क्या संबंध है जगत, ईश्वर और जीव में, है ना। ओ बाय द वे, द्वैत शास्त्र में ईश्वर और ब्रह्म एक ही चीज़ होता है, ठीक है, और उनको विष्णु माना जाता है। वैष्णव शास्त्र है, वैष्णव सिद्धांत है द्वैत वेदांत। इसीलिए जो ब्रह्म है, उपनिषद का जो ब्रह्म है वो विष्णु ही है। इनफैक्ट उपनिषद में बहुत सारे पॉइंटर्स भी है इसके लिए।
कठोपनिषद में वो जो नचिकेत और यमजी का संवाद होता है, इसमें ये कह जाता है कि ओमित्येकाक्षरम तत् एंड इट फाइनली सेज तद्विष्णु परमम पदम। तो विष्णु और ब्रह्म को एक चीज माना गया है उपनिषदों में, ठीक है। सो द्वैतवाद में विष्णु, ब्रह्म और ईश्वर एक ही चीज होता है। तो इन द पॉडकास्ट आई विल यूज दिस टर्म्स इन एन इंटरचेंजेबल मैनर। ईश्वर, ब्रह्म, विष्णु एक ही चीज है, ठीक है। वो मुक्त है, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं है, अनादिकाल से वो मुक्त है, ठीक है। जीव है एक, हम जैसा लोग, ठीक है। जीव बाई नंबर इन्फिनिट है, अनंत जीव है, प्रत्येक भिन्न भिन्न अनंत जीव है। मैं एक हूँ, आप एक हो, वो एक है, और ये पेड़ पौधा भी जीव है, ठीक है। सभी अनंत जीव है, ठीक है। वो सब ईश्वर का अधीन है। मतलब क्या है कि ये जीव का पोजीशन क्या है कि जीव स्वरूपतः, जीव का स्वभाव जो होता है वो सच्चिदानंद होता है। अच्छा, ठीक है। तो आनंद का अनुभव हमको इसीलिए नहीं है क्योंकि हम अनादिकाल से प्रकृति से और जड़ से, जगत से संबद्ध है, ठीक है। सो ये अनादिकाल से है, वो ईश्वर नहीं बनाया इस संबंध को। ये जीव का संबंध जो प्रकृति से है, ये अनादिकाल से है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट अनादि मीन्स। ओके, इट्स द सेम आइडिया एज दैट ऑफ माइनस इन्फिनिटी इन नेचुरल नंबर्स। Okay, it's not that something started at some point of time. Okay, it's from time immemorial, that it never started. So अनादिकाल से जीव को प्रकृति का संबंध है, इसीलिए उनका जो निज स्वभाव है सच्चिदानंद होने का वो प्रकट नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम वो जन्म मृत्यु जरा का वो जो साइकिल है, वो साइकिल पे लाइक अटक हुआ है, ठीक है। तो पर्पस ऑफ ऑल दिस ये होता है कि ये जो प्रकृति का संबंध है आप जीव का, उनको हटाना। सो इसलिए आप देखा तो हमारा शास्त्रों में द अल्टीमेट पुरुषार्थ इज मोक्षा। मोक्ष शब्द का ये अर्थ होता है कि छोड़ना, मुक्ति ही हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। अनलाइक द अदर रिलीजन्स, द अल्टीमेट गोल इज नॉट प्राप्ति, इट इज नॉट हैविंग एवरीथिंग, इट इज गेटिंग रिड ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर नॉट। इसीलिए द वर्ड इज मोक्षा। तो अल्टीमेट purpose of everything is to be yourself. Okay, abhi you are not completely yourself because you are touched with prakriti. You are with the conjunction with the prakriti from the time immemorial. So आपको प्रकृति संबंध से हटाना है, आपको ये आपका उद्देश्य होता है। जब आप प्रकृति संबंध से मुक्त होंगे तब आपका जो स्वरूप है, ठीक है, वो सच्चिदानंद स्वरूप जो है उसका प्रकट होता है। तो ईश्वर का पात्र यहाँ क्या है कि ये प्रकृति संबंध वो जो अनादिकाल से जीव को है, वो प्रकृति संबंध को कैसा हटाना। इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, वी कुड हैव डन इट नाउ, बट वी आर स्टिल इन प्रकृति, राइट। वी स्टिल हैव टू गो थ्रू ऑल द दुख दैट वी आर गोइंग थ्रू इन डे टू डे लाइफ। तो वी आर नॉट केपेबल। सो दैट इज व्हाई यू नीड द हेल्प ऑफ ईश्वर। सो ईश्वर विल इंश्योर दैट यू आर गॉटन रिड ऑफ योर प्रकृति। सो द एंटायर उद्देश्य ऑफ ऑल शास्त्रास is to talk about Ishvara so that a jiva can learn about Ishvara, and वो ईश्वर का ज्ञान से, ईश्वर का प्रसाद से आपका जो प्रकृति संबंध है अनादिकाल से वो हट जाएगा। जब वो हट जाएगा आप रह जाएंगे और आपका जो अंतर का सच्चिदानंद स्वभाव है वो प्रकट हो जाएगा। और एक और चीज़ है द्वैतवाद में कि बिकॉज जीव अनंत है और प्रत्येक भिन्न भिन्न है, उसमें एक ऑर्डिनैलिटी भी है। मतलब क्या है? सपोज just like in physics, right? You assume that the number of particles in this universe are infinite. द्वैतवाद में ये कहा जाता है कि number of जीवा in this universe are also infinite. Okay, suppose you take the particles, right, in this universe. All of them, most of them have mass. So now, if you rank order all the particles according to their mass, then you can place them on a number line. थोड़ा technical हो गया, but I think आप समझ रहे हैं ना? So what I'm trying to say is, इसका mass, let's say 10 kg है, right? इसका weight 10 kg है और दूसरा का weight 50 kg है, 60 kg है. All of them can be put on a number line. ऐसा ही because the jivas are infinite, you take their
amount of sukha, you can rank order them. So मतलब ये है कि मेरा जो आंतरिक सुख है, आपका जो आंतरिक सुख है, you can rank order them on a number line. ठीक है, इसी को लोग तारतम्य बोलते हैं. तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है मध्यशास्त्र को लेके कि वो उच्च नीच करता है, ये सब करता है. ये नहीं है. द आइडिया इज बिकॉज जीव जो है वो सभी जीव सत्य है, इंडिविजुअल एंटिटीज है, अलग अलग है. उनका जो आंतरिक सुख है, सच्चिदानंद क्वालिटी है, वो मेजरेबल है, एंड दैट इज व्हाई यू कैन पुट देम ऑन नंबर लाइन. So that see if somebody says in physics that all the particles can be rank order on a number line in accordance with their mass or weight or anything, you don't call it उच्च नीच है ना, वो तो सत्य हो गया. वैसा ही if there are infinite jivas which are all भिन्न by nature, by construction, then all their qualities can be rank ordered on a number line. So ये भी एक fundamental idea है. So I keep saying दैट अभी का टाइम पे सब बोलता है ना कि इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए. ये तत्ववाद और द्वैतवाद एक ही सिद्धांत है जो इंडिविजुअलिटी को अल्टीमेट लेवल तक रेस्पेक्ट करता है और इटर्नल मानता है कि आपका जो इंडिविजुअलिटी है वो आपका इंडिविजुअलिटी है, मेरा जो इंडिविजुअलिटी है वो मेरा इंडिविजुअलिटी है. ठीक है, ये फेयर भी लगता है ना, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी वो अनफेयर हो जाएगा ना. See, suppose there is an ईश्वरा, that is unfair, है ना. वो एक another question that comes up often time with all semantic religions के if there is an omnipotent God, then why is he not fair, why is he not making everybody equal? वो इसीलिए नहीं करता है कि he respects individuality. See, I am a teacher by profession, right? When I teach a class, right, I don't give unfair advantage to anybody, right? I just grade them, or I just judge them according to the capacity of each of the student. I give them equal opportunities though, right? So ईश्वर आपको भी यही संसार पे बिठाया है, मुझे भी यही संसार पे बिठाया है, but he would वो हमारा जो इंडिविजुअलिटी ना उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करता है ना. तो इसीलिए वो पार्शियल नहीं है, बहुत फेयर हो गया, क्योंकि आप जो इंडिविजुअल है आप इंडिविजुअल होते हैं, मैं जो इंडिविजुअल हूँ मैं इंडिविजुअल रहता हूँ. तो आपको भी मोक्ष का अधिकार है, मुझे भी मोक्ष का अधिकार है. मोक्ष में जब हम प्रकृति संबंध से मुक्त होते हैं ना, हम दोनों भी पूर्ण होते हैं, बट द अमाउंट ऑफ पूर्णता हैज़ अ डिफरेंस. मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूँ. लेट्स से दैट यू हैव 2 कंटेनर्स. One has a capacity of 500 ml, the other has a capacity of 700 ml. You can make both of them full ना, ऐसा है आइडिया. ठीक है, because there are infinite jivas, all of them have different capacities by construction. है ना, किसी ने डिसाइड नहीं किया है, ये अनादि है. So it is not decided by anybody. आप है ना. So मैं आपको एक प्रश्न ये पूछता हूँ, do you believe that you are created? शास्त्र ये कहता है कि यू आर नॉट क्रिएटेड. इसीलिए भगवद गीता का पहला उपदेश ये है कि नत्वेवाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम. भगवद गीता शुरू ही इससे होता है कि कृष्ण जी बोलता है कि मैं, तुम, अर्जुन को बोलता है कि तुम और ये सब राजा जो हैं वो कभी भी क्रिएट नहीं हुआ है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है. ठीक है, सो जीव एज इंडिविजुअल्स हम है, हम थे, हम है, हम होंगे. पर इसमें जो ये सिद्धांत है कि जो आत्मन है वो कभी जन्म नहीं लिया है, मृत्यु नहीं होती उसकी, लेकिन विभिन्न शरीर के माध्यम से जो कर्म संस्कार संचित होते हैं उससे उसका स्वभाव बदलता जाता है. स्वभाव नहीं बदलता है, क्या बदलता है कर्म का वश से कि आपका जो देह है वो बदलता है. द्वैतवाद में स्वभाव, वो सच्चिदानंद स्वभाव जो होता है ना वो कांस्टेंट है, मेरा भी आपका भी. पर प्रति जन्म कर्मवश से आपको भिन्न भिन्न देह मिलता है. स्वभाव पे हम आएंगे, स्वभाव क्या है. पर जैसे जो ये कथाएं होती हैं कि एक व्यक्ति था, वो ब्राह्मण था या कुछ भी था, लेकिन उसको राजा बनने की चाह हुई, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगले जन्म में फिर वो राजा बनता है. वो चाह जो है, वो इच्छा जो है वो कंटिन्यू होती है. तो ये स्वभाव ही तो चेंज हुआ जीव का. नहीं स्वभाव. बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा आप, है ना.
तो यहाँ पे स्वभाव नहीं चेंज हो रहा है। ये तो एक पेडांटिक हो जाएगा, मतलब ये एक गहरा तत्व है, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। दो होते हैं शास्त्रों में, ठीक है। एक जीव स्वभाव है, एक मनस है जिसको वृत्ति बोलते हैं हम। अच्छा, ठीक है। तो ये जो वृत्ति है मनस, ठीक है, उसमें प्रभाव हो सकता है आपका कर्म का। अच्छा, पर आपका जो मूलभूत स्वभाव जो है वो नहीं बदलता है। आपको अलग अलग आपको राजा का देह मिल सकता है, आप राजा का क्यों आपको प्राणी और पक्षी का देह भी मिल सकता है आपका कर्म का वश से, पर आपका जो फंडामेंटल स्वभाव है ना, सच्चिदानंद स्वभाव है ना जीव का, वो नहीं बदलता है। आपका कर्म वश से आपको अलग अलग भिन्न भिन्न देह मिल सकता है, उसी को हम जन्म मृत्यु कहते हैं। न जायते न म्रियते कदापि, वो जो भगवत गीता में है ना, वो आत्म को लेके है। एंड बाय द वे द्वैत सिद्धांत में परमात्मा एक है जिसको हम ब्रह्म ईश्वर बोलते हैं, हम सभी जीवात्मा हैं। जीवात्मा भी अनादि नित्य है, ठीक है, परमात्मा भी अनादि नित्य है। अंतर यह है कि परमात्मा को कभी भी प्रकृति संबंध नहीं हुआ, जीवात्मा को अनादिकाल से प्रकृति संबंध है। तो इसमें जो स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं हम, स्वभाव मतलब वो सच्चित आनंद वही है, सत्य है। हाँ, अच्छा, उनका जो सच्चिदानंद स्वभाव है वो होता है जीव का। पर आपका जो सच्चिदानंद, मान लीजिए कि सच्चिदानंद को मेजर कर सकते हैं हम, ठीक है। सो इफ यू कैन मेजर द अमाउंट ऑफ सच्चित एंड आनंदा, उसमें एक ऑर्डिनलिटी है, क्योंकि प्रति जीव भिन्न भिन्न है। आपका सच्चिदानंद का लेवल अलग है, मेरा सच्चिदानंद लेवल अलग है, बस। पर मैं भी सच्चिदानंद हूँ, आप भी सच्चिदानंद हो, ऐसा। आपने बताया कि द्वैतवाद में, चूंकि ये वैष्णव दर्शन है, तो इसमें ब्रह्म ईश्वर को विष्णु माना गया है। उपनिषद से भी आपने एक मंत्र कोट किया। ये विष्णु साकार विष्णु की बात हो रही है या ये विष्णु भी निराकार ही है, बस हमने नाम विष्णु तत्व रखा है? अच्छा, हाँ, ये भी एक साकार निराकार जो चर्चा है वो भी शास्त्रों में आता है। निराकार इसीलिए है कि इनको प्राकृतिक आकार नहीं है, ठीक है। हम जैसे ये जो पांचभौतिक शरीर का संबंध है ना, वो नहीं है, पर साकार भी है। कैसा आकार है उनको? ज्ञान ही उनका आकार है, आनंद ही उनका आकार है, ठीक है। हम ये भी मानते हैं कि आप जब ब्रह्म ने अवतार लेता है ना, रामकृष्ण जैसा अवतार लेता है, अवतार में भी जो आकार दिखता है ना आपका, वो भी अप्राकृत आकार है, वो भी सच्चिदानंद आकार है। उस हिसाब से वो साकार भी है, प्राकृतिक आकार नहीं है, इस हिसाब से निराकार भी है। तो आप एक एग्जाम्पल देखा ना, सो मध्वाचार्य जी ने इंटेलिजेंटली अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्ट जो वाक्य आपको दिखता है ना उपनिषद में, उसको हैंडल ऐसा करता है। उपनिषद में आपको ये भी मिलता है कि ब्रह्म निराकार है, उसका ये अर्थ है कि उनको प्राकृत आकार नहीं है जैसा हमारे है। आपको उपनिषद में ये भी मिलता है कि ज्ञान सुख राइट। उपनिषद में ये भी मिलता है कि उनको ज्ञान आकार है, सुख ही उनका आकार है। तो ही टेक्स, सी थिंक ऑफ इट लाइक दिस, think of the abstract knowledge taking the form of having that शंख चक्र and all that, वैसा है। तो उनको प्राकृत आकार कुछ नहीं है, इसके हिसाब से वो निराकार है। उनको अप्राकृत ज्ञानानंद आकार है, इसका हिसाब से उनको वो साकार भी है, ऐसा है। दो प्रश्न मेरे मन में आए हैं। एक, आपने बताया कि जो ये परम आत्मा है, जो विष्णु जी हैं या ब्रह्म है, ईश्वर है, इनका कोई भी संबंध या लेना देना जीवात्मा से नहीं है। जीवात्मा इटर्नल है और परमात्मा जो है वो प्रकृति से बंधे हुए नहीं है। फिर आप बताते हैं कि यदि जीव को भी प्रकृति से हटना है तो परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। तो जब परमात्मा का कोई संबंध नहीं है तो हम कैसे संबंध बना सकते हैं? अच्छा, तो मैंने इस एंगल से संबंध नहीं है बोला कि वो हमारा जो कोर स्वरूप होता है ना जीव का, उनको परमात्मा ने नहीं बनाया। सो इस दिशा में मैंने बोला कि परमात्मा का संबंध नहीं है जीव से, मतलब इट्स नॉट द परमात्मा दैट क्रिएटेड द जीवा, बिकॉज वो अनादि है, उनका स्वरूप उनका है, परमात्मा का स्वरूप उनका है। पर
परमात्मा का जीवात्मा से इतना गहरा संबंध है कि जो जीव का कर्म होता है वो कर्माध्यक्ष परमात्मा ही होता है, वो जो साधन का फैसिलिटेटर है वो भी परमात्मा होता है, ठीक है, और मोक्षदाता जो है वो भी परमात्मा होता है। मतलब क्या है कि आप हमारे पास ये प्रकृति संबंध पड़ा है, इनको हटाना चाहिए, है ना, कौन करेगा? हमारे पास तो सामर्थ्य ही नहीं है। तो सामर्थ्य होता है परमात्मा का, प्रकृति संबंध हटाने का सामर्थ्य परमात्मा से ही होता है। मैं आपको ईश्वर का जो रोल है संसार में जीव को लेके समझाने के लिए एक दृष्टांत लेके समझाने का कोशिश करूँगा कि बहुत सारा जगह में ये है कि ईश्वर खुद ने बोला है भगवद गीता में कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, अहम सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा अहमात्मा गुणाकेशः, ठीक है। उपनिषदों में ये है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ऐसा बातों है। तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर सब जीवों को प्रेरणा देता है, स एव प्रेरयति जीवान, सो ही गिव्स द प्रेरणा टू ऑल जीवा, सो सब जीवों को प्रेरणा देता है। तो मतलब क्या है प्रेरणा का? तो उसके लिए मैं एक दृष्टांत देता हूँ। अब मान लीजिए कि जो आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है, जैसा आपका बल्ब हो गया और जैसा आपका फ़ैन हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब जीव स्थान में है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, ठीक है। ये जो बल्ब है उनका कार्य है जलना, वो जो फ़ैन है उनका कार्य है रोटेट होना, वो जो रेफ्रिजरेटर है उनका काम है वो टेम्परेचर रेगुलेट करना वगैरह। अलग अलग स्वभाव है। ऐसा जीवों भी अलग अलग स्वभाव होता है। परंतु ये बल्ब को या फ़ैन को या रेफ्रिजरेटर को काम करने में इलेक्ट्रिसिटी का आवश्यकता है, ठीक है। जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी का संबंध में नहीं आता है तब तक उनका जो खुद का स्वभाव है वो नहीं प्रकट होता है, ठीक है। वैसा ही ईश्वर का संबंध में जीव को जब तक नहीं आना है तब तक जीव का जो स्वभाव है, वो संबंध है, वो काम भी नहीं करता है जीव, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रेरणा, ठीक है। तो इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। इसीलिए भगवद गीता में ईश्वर जी कहता है कि उदासीन वदासीनम, ठीक है। एक प्रकार से उदासीन है ब्रह्म इस दिशा में कि वो जो कोर स्वभाव है ये जो जीवों का, इस दृष्टांत में जो अप्लायंसेस का जो स्वभाव है जलना, रोटेट करना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई लेना देना नहीं है। इट डज नॉट चेंज। वो इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं बदलता है कि जो जल रहा था उसको रोटेट करने शुरू कर लिया, और ये सब नहीं करता है। परंतु जिनका जो स्वस्व स्वरूप है उसका प्रकट होने पे भी ईश्वर का इतना सहायता चाहिए कि बिना ईश्वर को आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तेरा बिना तृणमपि न चलती, ऐसा कह जाता है शास्त्रों में कि उनका बिना एक तृण भी न चल सकता है, क्योंकि ईश्वर ही प्रेरणादायक है, ईश्वर ही सबका मूलभूत शक्ति है, जैसा इलेक्ट्रिसिटी है। वो जो जीव है वो इलेक्ट्रिक लोड का जैसा है। मैं एक बल्ब हो सकता हूँ, आप एक बड़ा सा बल्ब है, मैं छोटा बल्ब हूँ, हम दोनों को भी इलेक्ट्रिसिटी से ही प्रेरणा मिलता है। मेरा जितना सामर्थ्य है उतना मैं जलता हूँ, जैसा आपका सामर्थ्य है जितना आप जलते हैं। सब में ईश्वर का एक ही प्रकार का प्रेरणा है। इस दृष्टांत से आपको जो ईश्वर का संबंध है, गहरा संबंध है जीव से, वो भी समझ आता है। जैसा उनका स्वरूप में हाथ नहीं है वो भी समझ आता है। परमात्मा जीव के स्वभाव को नहीं बदल सकता, नहीं बदलता है, बिकॉज वो फेयर है। हाँ। जब हम दोनों को सेपरेट रख रहे हैं उसके बाद हम ये भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि परमात्मा का संबंध भी है। उस तरह से संबंध नहीं है कि वो क्रिएटर नहीं है, वो हमें बनाए नहीं है। लेकिन आप यूज योर वर्ड्स केयरफुली, क्योंकि क्रिएटर सृष्टिकर्ता है। सृष्टिकर्ता का मतलब क्या है कि ये जो मूल प्रकृति था, प्रकृति से वो संसार को बनाया, हमारा देह को बनाया, ये सब तो वो बनाया। अच्छा, हाँ, ये तो जड़ है ना। आप हमारा देह जो है वो जड़ है। इस जड़ देह में हम रहने वाले हैं, जीवात्मा। हमारे साथ परमात्मा भी रहने वाले हैं इसी देह में। प्रकृति भी इटर्नल है। प्रकृति भी इटर्नल है।
अजाम नित्याम लोहित शुक्ल कृष्णाम बख्वी प्रजाम जनयंतीम स्वरूपाम, ये जो अजा प्रकृति कह जाता है, प्रकृति भी अनादि है, नित्य है, ब्रह्म भी अनादि नित्य है, जीव भी अनादि नित्य है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है प्रकृति भी इटर्नल है, जीव भी इटर्नल है, परमात्मा भी इटर्नल है, लेकिन जो प्रकृति और जीव का संबंध बना, जो प्रकृति में जो वेरिएशन हुए, हाँ, वो ईश्वर की निमित्त से हुए। एवं हमारा शास्त्र में ईश्वर एक निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। जैसा एक कुंभार और पॉटर ने मिट्टी को लेके घट वगैरह बना दिया, वैसा ईश्वर ने मूल प्रकृति को लेके इस संसार को बना दिया। अच्छा, इस हिसाब से वो क्रिएटर है। हमारा देह को भी वही बना दिया, ठीक है। हमारा कर्म का वश से हमको इस देह में वही उन्होंने ही डाल दिया, ठीक है। क्यों डालता है वो? क्योंकि ही गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू बी आवरसेल्व्स। तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हमको जो अनादिकाल से प्रकृति का संबंध है, वो संबंध से हटाना। पर हाँ, और यहाँ प्रश्न उठेगा कि जब हमें अपना रियलाइज करना है, जो हमारा जो हमारा सेल्फ है, तो हमें डाला ही क्यों फिर प्रकृति में? हम पहले से ही मुक्त थे? मुक्त नहीं थे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सब जीव को प्रकृति का अनादि संबंध था। अच्छा, हाँ। सो ईश्वर ने देह बना के इस संसार में इसीलिए डाला कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले कि इस प्रकृति संबंध से हमको अलग कर दे। तो पहले हमारा जो प्रकृति संबंध था वो सांसारिक नहीं था? सांसारिक नहीं था। इसीलिए सृष्टि को ये कहा जाता है कि उस अवस्था में, जिस अवस्था में आपको प्रकृति संबंध था पर सृष्टि नहीं था आपका, सृष्टि बनाया इसलिए कि हम इससे मुक्त हो पाए। एग्जैक्टली भूत्ये निजाशित जनस्य सृज्य सृष्टौ ईक्षा बभूवा। विच मीन्स दैट द ईश्वरा और द ब्रह्मन आपको इस संसार में देह वगैरह दे के इसीलिए डालता है क्योंकि आपका जो इंडिविजुअल सच्चिदानंद स्वरूप है उसको रियलाइज करो, ये आइडिया है। सो आप भगवद गीता देखें तो बहुत सारे जगहों में कृष्ण जी ने ये कहा कि अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि माचुषः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यः मोचयिष्यामि माशुचः। He has given the assurance that he will give mukti to जीवा, right? अर्जुना is just उनको बहाने बना के सब संसार को उपदेश किया है ना। तो परमात्मा की प्रसाद से ही आपका ये प्रकृति संबंध जो है वो हटाने वाला है। तो वो कैसा होता है? वो नान्यः पंथा तमेवं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चता अमृतशेष सेतु, ये उपनिषद वाक्य है। तो उपनिषद सभी कहता है कि आपका जो इंडिविजुअल स्वरूप का आविर्भाव तब होता है जब आपको ईश्वर प्रसाद और ईश्वर ज्ञान हो। ईश्वर का और ब्रह्म का ज्ञान कहाँ से होता है? वेद शास्त्र से ही होता है। इसीलिए आपको वेद शास्त्र को पढ़ना है, उससे जो ईश्वर का गुण बता चुका है उसको आपको ध्यान करना है और वो ध्यान से आपको ईश्वर प्रसाद होगा। ईश्वर प्रसाद का द्वारा आपका प्रकृति संबंध हट जाएगा। ये कहानी है। अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ? हाँ, क्या? वो कंफ्यूजन क्लियर हुई है और मुझे लग रहा है दर्शकों को भी द्वैतवाद की जो बेसिक्स है वो समझ में आई होगी। लेकिन फिर उसी प्रश्न पे मैं आता हूँ कि फिर अहम ब्रह्मास्मि को द्वैतवाद कैसे समझाता है? क्योंकि यहाँ तो बोला जा रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। आपको वो जो अहम ब्रह्मास्मि जो वाक्य आता है ना, वो आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अच्छा, ठीक है। वो 10 उपनिषद होता है ना, फेमस उपनिषद, उसमें एक है बृहदारण्यक उपनिषद। उसमें ये आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, ये वाक्य वहाँ ही आता है। ठीक है। आपको क्या करना है कि वो जो उपनिषद का पूर्व वाक्य है और वो उत्तर वाक्य है, वो सबको पढ़ना है। मध्वाचार्य जी ये कहता है कि उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहा है लोग। ठीक है। वो आपको आप देख सकते हैं वहाँ पे अभी जाके, वहाँ ऐसा होता है दी कॉन्टेक्स्ट कि एक शिष्य गुरु को पूछ रहा है कि हाउ डू पीपल बिकम बिग। ब्रह्म शब्द का अर्थ ये होता है कि वो बृह धातु से आता है ब्रह्म शब्द। उसका मतलब ये होता है कि समथिंग दैट इज मैग्नानिमस एंड बृहत। ठीक है। बृहंतो ह्यस्मिन् अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति बृहंतो ह्यस्मिन् गुणाः इति ब्रह्मन्। So the word Brahman or Brahman points to something that is magnanimous. ठीक है। कन्वर्सेशन ऐसा हो रहा है कि ये जो
ये जो बड़े बड़े चीज़ है लोक में, वो बड़े कैसे बना? तो गुरु उत्तर देता है कि ये ब्रह्म का उपासन किया। ठीक है, तो शिष्य पूछता है कि ब्रह्म कैसा बड़ा हो गया? तो गुरु उत्तर देता है कि ब्रह्म खुद को अहम ब्रह्मा ऐसा समझ के बड़ा हो गया। ठीक है, इट इज़ लाइक सेइंग, सपोज आई से दैट आई एम प्रतोष, राइट, एंड यू कोट मी सेइंग दैट ही सेड आई एम प्रतोष, एंड समबडी एल्स सेज दैट विशाल जी ने कहा कि आई एम प्रतोष, सो आप प्रतोष हो सकता है क्या? सो ऐसा वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया हुआ है। तो इफ़ यू लुक एट द उपनिषद टेक्स्ट कंप्लीटली, वो यह कह रहा है कि तत् आत्मानमेव अवैत अहम ब्रह्म अस्मि इति, दैट्स द कंप्लीट वाक्य। तत् ब्रह्म आत्मानमेव, खुद को, अवैत ऐसा मान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा है वाक्य। अब देख लीजिए एक बार। तो इस पे तो पहले भी डिबेट्स हुई होंगी। हाँ, डेफिनेटली हुआ है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा प्रश्न आता है कि इसी चीज़ में द्वैताद्वैत चर्चा इतना परंपरा से हुआ है। ठीक है, तो वही टॉपिक में हम बात कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि मध्वाचार्य ये भी व्याख्यान करता है कि अहम ब्रह्मास्मि वाक्य का ये भी अर्थ है कि जो मेरा अंतर्यामी है, अहम शब्द का मेरा अंतर्यामी ऐसा अर्थ भी है। ठीक है, वो जो मेरा अंतर्यामी है वो ब्रह्म है। मेरा अंतर जो रहता है ना ब्रह्म, वो ब्रह्म है। ओके, ये भी अर्थ हो सकता है। को उस वाक्य से आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप जो है इंडिविजुअल जीव वही ब्रह्म है। आपको कभी भी ऐसा अनुभव हुआ क्या कि आप ब्रह्म हो? बल्कि उल्टा ही अनुभव है। हम सबको ये अनुभव है कि हम सब अस्वतंत्र है ना, हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारा हिसाब से प्रपंच नहीं चलता है। हमें ये भी अनुभव है कि हम अल्पज्ञ हैं, हम सब चीज़ को नहीं जानते हैं ना, ऐसा अनुभव है। पर आप उपनिषद और वेदों को देखा तो वहाँ पे आपको ये कह चुका है जो ब्रह्म है वो अनंत है, ब्रह्म है वो सर्वज्ञ है, ब्रह्म है वो सर्वशक्त है। हमारा अनुभव ये कह रहा है कि हम सर्वशक्त नहीं हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ नहीं हैं, हम सर्वशक्त नहीं हैं। जब हमारा अनुभव ये कह रहा है कि हम अल्पज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ नहीं हैं, सर्वशक्त नहीं हैं, आप हमें कैसे ब्रह्म से इक्वेट कर सकते हैं? फिर इसमें जो दूसरे महावाक्य हैं तत्त्वमसि या अयम आत्मा ब्रह्म, तो क्या इनके साथ भी मिसकोट हुआ है? ये मध्वाचार्य का एक्सप्लेनेशन से ऑफ कोर्स मिसकोट हुआ है। सो इसी चीज़ में द्वैताद्वैत चर्चा होता है। ठीक है, वो हम चाहिए तो एक एक वाक्य लेके हम देख सकते हैं, पर वो एक लंबा चर्चा हो जाएगा। ठीक है, और एक और आपत्ति ये करता है मध्वाचार्य जी ने कि आपको 4 ही वाक्य को क्यों देखना है? उपनिषद में इतना सारे वाक्य है। एक वाक्य है मैत्रायणी संहिता में, वो कहता है कि सत्यम भिदा सत्यम भिदा सत्यम भिदा, भेद सत्य है, भेद सत्य है, भेद सत्य है। ठीक है, और आप वेद संहिता को देखो तो संहिता वाक्य में विश्वम सत्यम भगवान नाचिकेता, विश्व को सत्य बोलता है, ईश्वर को सत्य बोलता है, जीव को सत्य बोलता है। देयर इज द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम अभिषस्व जाते, वो आचरण उपनिषद में जीव ब्रह्म को भिन्न भिन्न कहा जाता है। तो वाई डू यू ओनली टेक 4 वाक्यास फ्रॉम द एंटायर गमेट ऑफ उपनिषद्स एंड वेद वाक्यास एंड ट्राई टू डिराइव सत्य आउट ऑफ इट? इनफैक्ट ये हमें नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में आई मीन इट विल पुट अस इन द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। मध्वाचार्य जी इज द ओनली आचार्य इन आवर फिलॉसफीज who has tried to create a coherence between all the Veda Vakyas and Upanishads and even Puranas. आपको ये you will be surprised to know this कि मध्वाचार्य जी ने वेद संहिता का ऊपर भाष्य लिखा है, न केवल उपनिषद का ऊपर, संहिता का ऊपर भाष्य लिखा है। प्रस्थानत्रय का भाष्य लिखा है, ब्रह्मसूत्र का, ये भगवद गीता का और उपनिषद के, और महाभारत का ऊपर एक व्याख्यान किया है, भागवत पुराण का ऊपर एक व्याख्यान किया है। तो उनका ये मानना है कि यू हैव टू लुक एट द एंटायर शास्त्रास, राइट, फ्रॉम एज ए होल। ठीक है, आप 2, 3, 4 वाक्य को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके
आपका 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 सिद्धांत जो अनुभव विरुद्ध सिद्धांत है उसको आपको नहीं बांधना है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, लुक एट द शास्त्रास फ्रॉम एज अ टोटलिटी, ठीक है, देन यू क्रिएट अ सिद्धांत। मैं आपको बताता हूँ, वेदों में ज़्यादातर 4 भाग होते हैं ना, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, ठीक है। तो ज़्यादातर आचार्य ने उपनिषद भाग में ही उनका व्याख्यान प्रस्तुत किया है, संहिता को ज़्यादा तरफ नहीं देख चुका है, ठीक है। वो मानते हैं कि वो सब कर्मकांड है, ठीक है। एक ज्ञानकांड है उपनिषद, ज्ञानकांड उपनिषद में ही है। परंतु उपनिषदों को देखें तो उपनिषद में ये है कि सर्वे वेदा सर्वे घोषाः एकेव व्याहृति ही प्राणे। उपनिषद खुद कहता है कि सभी वेदों, सभी शास्त्रों एक ही ब्रह्म को बोलता है। भगवद गीता में भी है, वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यः। खुद भगवान कहता है कि सभी वेदों से मैं ही वेद्य हूँ। वो ये नहीं कहता है कि सिर्फ मैं उपनिषद से वेद्य हूँ, वेदों संहिता से नहीं वेद्य हूँ, ठीक है। तो उपनिषद जब खुद कहता है कि सब वेद, सब उपनिषद, सब शास्त्र एक ही ब्रह्म को बोलता है, तब आप एक पार्ट और एक मेजर भाग वेद का जो है उसको आप इग्नोर कैसा कर सकते हैं। तो ये दायित्व बनता है एक फिलोसोफर का, तत्ववादी का, कि सभी शास्त्र वेद जो है उसका एक कंसिस्टेंट नैरेटिव बना दो, ठीक है। मध्वाचार्य जी ने इतना प्रयास किया उनका व्याख्यानों में कि न केवल उपनिषद, उन्होंने वेद संहिता, ऋग्वेद संहिता में एक व्याख्यान बना दिया, इसको ऋग्भाष्य कहते हैं। दश उपनिषद में भी भाष्य लिख दिया, प्रस्थानत्रय का भाष्य लिखा, भागवत पुराण का भाष्य लिखा, क्योंकि भागवत भी हमारा शास्त्रों में एक है। महाभारत में व्याख्यान लिखा महाभारत का ऊपर, क्योंकि आप चिंतन कर लीजिए, जब एक व्यक्ति बोलता है कि जगत जैसा ब्रह्म सत्य है जगत भी वैसा सत्य है, तब उनका दायित्व बनता है कि जो जो छोटे से छोटा जगत में चीज़ें हैं उनको फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में दिखाना, है ना। क्योंकि आपका जो सिद्धांत है, फिलॉसफी है, वो एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है, राइट। वो केवल ब्रह्म के बारे में, केवल मोक्ष के बारे में नहीं बात कर सकते हैं आपका फिलॉसफी। आपका फिलॉसफी, जगत फिलॉसफी से अतीत नहीं है, क्योंकि जगत भी फिलॉसफी का भाग ही है, जीव भी फिलॉसफी का भाग ही है, ठीक है। तो उनका दायित्व बन गया कि जब वो बोल दिया कि ये जो कृष्ण जी है वो ब्रह्म की, परब्रह्म की पूर्ण अवतार है, तब उनको एक एक जो उनका चरित्र है उनमें निर्दोषत्व समर्थन करना चाहिए था उनको। वो किया है वो भागवत तात्पर्य में। तो जो जो प्रश्न एक तत्वज्ञानी का मन में आ सकता है, सो सभी प्रश्न का उत्तर मध्वाचार्य जी ने उनका ग्रंथों में दिया है। वो इतना कंप्लीट है, ऑल इनकम्पासिंग है, ठीक है, कि वो एक उपनिषद को या एक वेद को, एक पुराणों को आइसोलेशन में नहीं देखता है, परंतु सभी शास्त्र को एक अम्ब्रेला के अंडर लेके एक एक छोटा छोटा ऑब्जर्वेशंस को भी एक्सप्लेन करते हुए, आपने जो प्रश्न पहले पूछे वो बहुत रिलेवेंट है कि जब आप बोलते हैं कि सब सत्य है, जीव ब्रह्म भिन्न है, अहम ब्रह्मास्मि क्यों है, ये तो प्रश्न आता ही आता है। इसको उन्होंने टैकल किया है, प्रमाणों का सहित वो टैकल करके वो प्रश्न को समाधान देता है। तो ऐसा बहुत सारे प्रश्न महाभारत का ऊपर भी आपको आ सकता है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। बहुत अभी का लोग तो बहुत प्रश्न पूछते हैं ना महाभारत रामायण का ऊपर, सब एक एक प्रश्न का उत्तर है। उनका जो ग्रंथ है महाभारत तात्पर्य निर्णय कहे, उस ग्रंथ में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों ऐसा किया, वो क्यों ऐसा किया, ठीक है। क्योंकि उनका दायित्व बन गया कि क्यों वो सबको सत्य मान लिया ना। जब आप सबको सत्य मानते हैं और जब आपको एस्टैब्लिश करना है कि आपका जो ब्रह्म है वही कृष्ण भगवान है, वही स्वतंत्र देवता है, तब आपको उनका एक एक जो कर्म चरित्र होता है उनका एक्सप्लेन करना पड़ता है। वो किया है महाभारत तात्पर्य निर्णय में। तो उसका हिसाब से मैं
पर्सनल लेवल पे, वैयक्तिक तौर पे ये मानता हूँ कि उनका जो फिलॉसफी है वो कंप्लीट फिलॉसफी है। मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से भी, दृष्टांत दे के भी समझा सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा आक्षेप होता है कि ये द्रौपदी जी का ऊपर, है ना, वो पांच पति वाला आक्षेप, हाँ, है ना। तो आप सभी पूछते हैं कि ऐसा कैसा हो गया कि एक ही स्त्री 5 पुरुषों से विवाह कर लिया, एक ऐसा शास्त्र है ऐसा, राइट। तो क्या है कि मूल महाभारत में जो वेदव्यास जी ने बनाया महाभारत में, इसका सूचना मिलता है, जो समाधान है। आप सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो आपको सूचना मिलते हैं, ठीक है। वो सूचना लेख है, अलग प्रमाणों से आचार्य जी ने पुराणों में, हरिवंश में जो होता है वो प्रमाणों से हिंट्स लेकर, सो तथ्य जो है वो सूचना के पीछे उसको वो प्रकट करता है। सो द्रौपदी जी का कहानी को आप ले लीजिए, तो वो बोलता है कि एक देह में एक ही जीव को रहना ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। मतलब यह है कि एक पुरुष का और स्त्री का देह में एक से ज़्यादा जीव भी रह सकता है। तो द्रौपदी का कहानी ये है कि 5 देवता स्त्री जो थे, कि एक हो गया उमा पार्वती, एक हो गया शची जो इंद्र का पत्नी है, एक हो गया श्यामला वो यमजी का पत्नी है वो, ठीक है, और भारती और सरस्वती ये जो ब्रह्म जी का पत्नी है, ये सब उनको एक श्राप लगता है, ठीक है। ये कहानी है, ठीक है। तो ये जो देवता स्त्री जो है, 4 देवता स्त्री, वो सरस्वती जी के पास आके बोलते हैं कि हमें श्राप लग गया है, आप हमें विश्राप कर दो। सरस्वती जी ने एक विश्राप देता है कि आप मत सोचिए, हम सभी एक ही देह में जाके, ठीक है, मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूँ एक ही देह में। तो ये कहानी है कि वो द्रौपदी का जो शरीर है, वो शरीर में 5 स्त्री थे, ठीक है। तो जब कुंती ने बोलती है कि आप ये जो आप भेंट लिया है वो आप आपस में बांट लो, राइट, एंड युधिष्ठिर को ये संशय होता है कि ऐसा कैसा आ गया मेरा माता जी का मुंह में बात कि बांट ले। फिर वो द्रुपद के ओर जाता है कि बोलता है कि हम 5 भाई एक ही स्त्री को हम विवाह कर रहे हैं। तो उनका मन में भी संशय उठता है। तो वेदव्यास जी ने आके उनको यही कहानी समझाते हैं कि आपका जो बेटी है स्त्री, उनका देह में 5 स्त्रियाँ है, ठीक है। तो ये जो 5 पांडव है वो एक देवताओं का अवतार है, वो तो हम सभी को पता है। युधिष्ठिर जी ने यमधर्मराज की अवतार ही है, भीमसेन ने वायु का अवतार है, और अर्जुन ने इंद्र का अवतार है, एंड हमारा नकुल सहदेव हो गया अश्वी देवताओं का अवतार है। तो जो उनका मूल पत्नियाँ थे, वो का मूल रूप में वो जो 5 स्त्रियों का एकत्र समावेश हो गया ये देह में। तो वो बोलता है कि ये एक देह में एक स्त्री नहीं है, 5 स्त्री हैं, इसीलिए आप एक स्त्री को 5 पुरुष से विवाह नहीं कर रहे हैं। 5 स्त्रियों जो एक देह में सन्निहित है, उनसे आप 5 अलग अलग पुरुष का विवाह कर रहे हैं। वो ये भी बोलता है कि महाभारत में ये कहानी है कि एक उनका पांडव का आपस में ये एक नियम था कि जब द्रौपदी एक पांडव से होती है तब दूसरों को वहाँ नहीं आना है, एक नियम था। क्योंकि ये भी आचार्य जी ने बोलता है कि जब द्रौपदी धर्मराज और युधिष्ठिर का पास होती है, तब ये जो धर्मराज जी, यमधर्मराज जी का जो पत्नी है श्यामला देवी, वो जागती है देह में। वो अलग सभी जो 4 अलग स्त्री है ना, वो उनका अभिमान जो है इस देह में, वो अभिमान चला जाता है। तो इसीलिए वो नियम था कि जब द्रौपदी एक पुरुष से होता है तब अन्य पुरुषों का वहाँ जाना ही मना है, क्योंकि उस देह में एक ही स्त्री का अभिमान था। तो ये आक्षेप लोग करते हैं क्योंकि ये रहस्य किसी को पता नहीं है, कि वो समझते हैं कि ये वो क्या हो गया, एक ही स्त्री को 5 पुरुष से विवाह करवा दिया और सब। ये नहीं है,
तथ्य ये है, सत्य ये है कि पांचों स्त्री का अभिमान एक ही देह में था, वो श्राप का वजह से हुआ था। तो एक शरीर में कई जीवों का होना, ये द्वैतवाद की फिलॉसफी के अंदर आता है कि? हाँ, डेफिनेटली आता है। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि आप हमारे ही देह देख लीजिए, हमारे ही देह में हम हैं जीव, ईश्वर भी है ना, क्योंकि ईश्वर अंतर्यामी होता है। ईश्वर आप देह को एक घर के तौर पे देख लीजिए, एक घर में बहुत ही लोग हो सकते हैं ना, इसी तरफ एक ही देह में बहुत ही जीव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आप एक और उदाहरण से इसको समझ देता हूँ। कर्ण का ऊपर बहुत ही आक्षेप है ना, वो कर्ण क्या वो अच्छा आदमी था कि बुरा आदमी है ना। किसी टाइम में वो बहुत अच्छा बात करता है, ठीक है। जब कृष्ण जी ने उनके पास आता है ना, जब युद्ध का आनति पूर्व जो आके वो बातें करते हैं, वो बहुत अच्छा बात करता है, ओके। पर जब वो द्यूत का प्रसंग हुआ, बहुत बुरा बात करता है, ठीक है। सो ये प्रश्न उठता है सबका मन में कि जो कर्ण का वो जो कैरेक्टर है और जीव है, वो अच्छा जीव है कि बुरा जीव है, ठीक है। सो मध्वाचार्य जी ने ये एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि वो जो कर्ण का देह है उसमें दो जीव है। एक तो सूर्य जी का अंश है, वो तो हम सबको पता है। कुंती ने सूर्य जी को बुलाया और सूर्य जी का अंश से वो प्रकट हो गया। दूसरा एक सहस्रवर्म कह के वो राक्षस भी है वहाँ पे। इसीलिए जब जब वो राक्षस का जागरण होता है उस देह में, तब वो गलत काम करता है। जब वो सूर्य जी का प्रकटन होता है देह में, तब वो अच्छा काम करता है। तो जो आप एक ही कैरेक्टर में शेड्स ऑफ गुड एंड बैड देखते हैं ना, तो वहाँ तब सभी जगह जीवद्वय का आवेश है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। ऐसा सहस्र उदाहरण है महाभारत तात्पर्य निर्णय में, जहाँ पे हमारा जो कॉन्टेम्पररी काल में जो प्रश्न उठता है, वो सब प्रश्न का बहुत ही समाधान कर उत्तर है महाभारत तात्पर्य निर्णय में। इनफैक्ट ये जैसे जब मैं सेल्फ पर स्टडी करता हूँ तो एक चीज़ के अक्रॉस मैंने पढ़ा था और एक मेरे मन में प्रश्न भी था कि जैसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, तो उसमें ये प्रश्न एक आर्गुमेंट है कि अगर ऐसा है, आप बोलते हैं कि सेल्फ कंटिन्यूस रहता है, तो मल्टीपल पर्सनैलिटी में दो डिफरेंट तरह का बिहेवियर लोग करने लगते हैं, तो वो सेल्फ कैसे डिस्टॉर्ट हो गया? सेल्फ का डिस्टॉर्शन नहीं हुआ ना, यहाँ क्या हुआ कि एक ही देह में दो जीव थे, बस वो हो सकता है ना। वहाँ आपका जो सेल्फ है उसका डिस्टॉर्ट नहीं हुआ। जैसा एक ही घर में दो व्यक्ति रह सकता है, वैसा एक ही देह में दो जीव रह सकता है। ये मेरे लिए बहुत नई बात, मतलब ये द्वैतवाद में कॉमन बात है कि नहीं, ये जीवद्वय का कॉन्सेप्ट मध्वाचार्य जी ने इंट्रोड्यूस किया कि ये शास्त्रों में ये अनकॉमन नहीं है, ठीक है। सो पुराणों में, शास्त्रों में तो ये चीज़ है कि एक ही देह में एक से ऊपर जीव हो सकता है। पर कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाभारत में जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए जीवद्वय का कॉन्सेप्ट का उपयोग तो मध्वाचार्य जी से ही किया हुआ है, और वो सबका प्रमाण भी दिया हुआ है उनमें। एक्सट्रीम उदाहरण है दुर्योधन का। आप उनका कैरेक्टर देख लीजिए, इतना सारे लोग आके उनको समझाने का प्रयास किया, समझा नहीं उन्होंने, मरण का टाइम पे भी समझा नहीं, ठीक है। और कृष्ण जी जो विश्वरूप को अर्जुन जी को दिखाया, वही विश्वरूप को उनको भी दिखाया। अर्जुन जी ने क्या कहा कि हे कृष्ण हे माधव हे सखेति मत्वा, सो मैंने आपको सख मान के कृष्ण यादव ऐसा बोल दिया, क्षमा कर दीजिए महाराज, ऐसा बोल दिया। भगवद गीता में है ये 11 अध्याय। पर दुर्योधन क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम जैसा बहुत ही मायावी को मैं देखा हूँ, आपका माया का अंत करो, ऐसा बोला। ये है महाभारत में, ठीक है। अर्जुन का प्रसंग ये है कि जब कृष्ण जी संधान के लिए जाता है ना, तब उनको बांधने के लिए बोलता है दुर्योधन, ठीक है। तब वो विश्वरूप दिखाता है, वो कहता है कि किसको बांध देगा आप, मुझे बांध लेगा, देख लो मैं कौन हूँ। जब वो दिखा देगा उनका रूप, वो बोलता है कि ऐसा टाइप का बहुत मायावी को मैं देखा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो याति अधमाम गतिम। उनका स्वरूप स्वभाव ही वैसा है कि द्वेष करना ही उनका स्वभाव है।
अब संपूर्ण महाभारत देख लीजिए। इनफैक्ट यही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मध्वाचार्य ये बोलते हैं कि मन्वादि केचित् ब्रुवते आस्तिक्याज तथा परे तथा उपरिचराजन्य भारतम प्रत्यक्षते। आचार्य जी ने ये बोलता है कि महाभारत केवल कथा नहीं है, सब एक जो वहाँ पे पात्रों आता है ना, सब एक तत्व का साक्षात्करण है। ठीक है, सो ये दुर्योधन ऐसा तत्व का साक्षात्करण है, वैसा एक एक्सट्रीम जीव होता है, उनका स्वरूप में अच्छा नहीं ही है। आप जो भी करो उनको द्वेष ही दिखता है, दुख ही दिखता है। प्योरली फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट से देखिए, ईश्वर का काम क्या है? ईश्वर का काम ये है कि सब जीव जो जो है उनका जो जो स्वरूप है उनका प्रकट करना। आप इसीलिए मैंने बोला कि मध्व सिद्धांत में इंडिविजुअलिटी को इतना रेस्पेक्ट कर दिया है कि जो आप है वो है, बस। ईश्वर भी ब्रह्म भी आपको नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो उन ईश्वर का काम ये है कि आपको आप में बदल देना और आपको आप कर देना। यही मोक्ष है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति ही हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। फाइनली आप जो है वो जो है। तो क्या होता है कि मोक्ष तो सबको है। जब दुर्योधन को मोक्ष मिलेगा, वो तब उस स्टेट में भी वो दुख और द्वेष का स्थिति में ही होगा, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। इसीलिए मैंने बोला महाभारत इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो कथा नहीं है, वो इतिहास है, किंतु वो बहुत गहरा फिलोसॉफिकल चीज़ों को दिखाता है। वो एक एक घटना वो फिलोसॉफी। इनफैक्ट जो मैंने मध्वाचार्य जी का ये ग्रंथ बोला ना, उस ग्रंथ में एक एक घटना को आध्यात्म स्तर में कैसा देखना वो दिखाया है उन्होंने, एक एक घटना को। मध्व सिद्धांत का एक मुख्य प्रमेय ये है कि जो जो जीव का स्वभाव है वो अनादि नित्य है, जो जो जीव का स्वभाव है वो वैसा ही होगा। इसमें जैसे हमें ये पता चल रहा है कि अपने स्वभाव में स्थित हो जाना, प्रकृति से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। यही मोक्ष है। और जैसे वैष्णव ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो बताया जाता है विष्णु धाम गए मोक्ष पर, या फिर भगवत धाम हो गया। तो जो दुर्योधन है वो अपने जब स्वभाव में स्थित होता है, मान लीजिए, तो वो भी तो विष्णु धाम जा रहा है। तो मतलब वो उस स्वभाव के साथ जा रहा है, द्वेष भाव के साथ। हाँ, विष्णु धाम तो है ही है। वैकुंठ, अनंतासन, श्वेतद्वीप के बहुत सारे विष्णु धाम हैं, पर वो मोस्टली सिंबॉलिक है। ठीक है, सो बहुत ही लोगों का मन में ये है कि मोक्ष एक स्थान है। इट्स अ डेस्टिनी इज व्हाट पीपल थिंक ना। मोक्ष का बाद आप कहीं पे जाएंगे और ऑल दैट, वो तो है, पर मुख्य मोक्ष जो है वो स्वरूप अवस्थान है। तो आपका प्रश्न ये है कि वो विष्णु धाम जाएंगे, सब विष्णु तो व्याप्त है, सभी जगह वो है, कहीं पे भी वो हो, वो विष्णु धाम ही होगा ना। तो वैसा तौर पे एक स्पेशल जगह ऐसा नहीं है कि वही जाना है मुक्तों का, वैसा नहीं है। मुक्त जीव कहीं पे भी हो सकता है, जिसका प्रकृति संबंध से मोक्ष हो गया, ठीक है, वो मुक्त हो जाता है। जो जिनका स्वरूपतः स्थिति होता है वही मुक्त है। सो आपका स्वरूप में स्नेह हो, ज्ञान हो, आनंद हो, जब आप मुक्त हो जाता है उनको ही आप पाते हैं, क्योंकि वो ही आप है। ठीक है, जिनका स्वरूप में द्वेष हो और अज्ञान हो, उनका मोक्ष जब होता है उनका स्वरूप में वही पाया जाता है। तो प्रश्न यह है कि ईश्वर स्वरूप को क्यों नहीं बदलता है। ये एक प्रश्न बहुत सारे लोग का मन में आता है जो मध्व सिद्धांत को पढ़ता है कि ईश्वर स्वरूप को क्यों नहीं बदल देता है। तो इसका उत्तर एक मध्वाचार्य जी का परंपरा में एक बहुत बड़ा तत्वज्ञानी आ गया है। उनका नाम श्री व्यासतीर्थ है। वो जो कृष्णदेवराय का राजगुरु थे ना, वो हम्पी जगह का, वही व्यासतीर्थ है। वो एक ग्रंथ लिखा है तात्पर्य चंद्रिका नाम का। उनमें एक अच्छा दृष्टांत देके इसका समाधान देता है कि आप मान लीजिए कि एक गुड़ है, ठीक है, एक नीम का बीज है, ठीक है। गुड़ का स्वभाव है मीठा होना
और ये नीम का जो बीज है उनका स्वभाव है कड़वा होना। तो आपका प्रश्न ये है कि आप नीम बीज को गुड़ में बदल दो। आप नीम बीज को गुड़ में बदल देते हैं तो नीम बीज नहीं रहा। तो स्वरूप का बदलना जीव का नष्ट करना होता है। जीव को बदलना नहीं, जीव को नष्ट ही करना। आपको नीम बीज जब होता है तब वो कड़वा होता है, वो उनका स्वभाव है। तो आपको क्या करना है कि आपको नीम बीज को अच्छा नीम बीज बनाना है। बस गुड़ को गुड़ रहने दो, नीम बीज को नीम बीज रहने दो, यही ईश्वर का काम है। इनफैक्ट महाभारत में एक कहावत है, दुर्योधन का मुंह में जो निकलता है वो कहावत ये है कि वो बोलता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। अर्थ ये है कि मैं धर्म को जानता हूँ, मैं प्रवृत्ति नहीं करता हूँ धर्म का मार्ग में। मैं अधर्म को भी जानता हूँ, मैं अधर्म से निवृत्ति नहीं करता हूँ। ये महाभारत का वाक्य है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। तो उनको उनका जो कोर स्वभाव है ना, उसको छोड़ना नहीं है। क्यों छोड़ना है? तो ईश्वर ये कहता है कि भाई आप रहो, आप रहो, जो आपका स्वभाव है वही उसको मैं प्रकट करता हूँ। जो तुम्हारा स्वभाव है वो तुम्हारा स्वभाव को मैं प्रकट करता हूँ। तो ये हो गया ना फेयरनेस। ठीक है, तो स्वभाव का बदलना पार्शियलिटी हो जाएगा। और शास्त्रों में ये है कि जो चेंज होता है ना वो अनित्य होता है। आपको भी पता है, द वन दैट गेट्स चेंज्ड इज समथिंग दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो जीव को बदलना की मतलब है जीव को नष्ट करना। ईश्वर ये नहीं करता है कि ईश्वर का ये, अगेन आप जो इलेक्ट्रिसिटी को दृष्टांत को समझ जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का काम ये नहीं है कि बल्ब को फैन में बदल दो या फैन को फ्रिज में बदल दो। इलेक्ट्रिसिटी का काम ये है कि फैन को रोटेट होने दो, बल्ब को जलने दो, बस, है ना। पर यहाँ प्रतोष जी, अगर अर्जुन को और दुर्योधन को दोनों को मोक्ष चाहिए तो दोनों को प्रकृति से तो संबंध हटाना पड़ेगा। वो तो होगा। और एक बार जब प्रकृति से संबंध हट गया तो क्या ये जो इस प्रकार का स्वभाव है अच्छा करना या बुरा करना, ये तो प्रकृति में ही है ना? नहीं, मैं यही बोला कि जो आपका सच्चिदानंद स्वभाव है ना, ज्ञानानंद स्वभाव है, वो आपका स्वरूप में है, इनेट है वो। क्योंकि आपका जो ज्ञान है ना, सो प्रकृति का संबंध हटने बाद भी आपको ज्ञान है ना। किस चीज़ का ज्ञान है? आपको यह ज्ञान है कि भगवान सर्वोत्तम है। प्रकृति संबंध हटने का बाद दुर्योधन को भी एक ज्ञान है ना। वो क्या ज्ञान है उनको? वो उनको यही ज्ञान है कि मैं ही सर्व हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ईश्वर का अधीन में नहीं हूँ। यही उनका ज्ञान है। ठीक है, इस ज्ञान के लिए प्रकृति की आवश्यकता नहीं है। सो ये स्वरूप का ज्ञान है। ये प्रकृति का इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसीलिए क्या होता है कि जो स्वरूप से अच्छा जीव है, मतलब वो सच्चिदानंद जीव है, प्रकृति का इन्फ्लुएंस में आके वो गलत भी कर सकता है। ये भी एक भागवत तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य जी ने कहा कि आप एक इंसिडेंट को याद करते हैं तो जो गोवर्धन गिरी का इंसिडेंट होता है ना, पता है ना आपको? इंद्र जी ने बहुत ही बारिश वर्षा दिया और गोवर्धन गिरी को भगवान ने हाथ में उठा के, ये सब कहानी है। तो वो क्यों ऐसा होता है? इंद्र भगवान तो स्वरूप से सच्चिदानंदमय ही है, तो वो क्यों भगवान का द्वेष किया? तो प्रकृति का संबंध में आके ही किया। तो आप भागवत को देखते हैं तो वो सब घटना होने के बाद इंद्र जी ने आके कृष्ण जी का इतना अच्छा स्तोत्र करता है और बोलता है कि मुझे क्षमा कर दो भगवान, मैं आपको मनुष्य समझा के ये सब अनर्थ कर दिया, आप मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए। ये क्यों बोलता है? कि वो उनका स्वरूप अच्छा है। तो प्रकृति का संबंध में जब आप आते हैं ना, अच्छे जीव होके, तब प्रकृति का इन्फ्लुएंस में आके आपका जो स्वरूप है उसका अगेंस्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बट वो परमानेंट नहीं है वो। सो बाय एंड लार्ज आपका जो स्वरूप है ना, उनका हिसाब में ही आप काम करते हैं। आपके रिजल्टेंट में उसका ज्यादा प्रभाव है। आपका रिजल्ट, क्योंकि आपका स्वरूप ही वैसा है। प्रकृति संबंध में आके आप गलत चीज भी कर सकते हैं, पर आपका जो प्रकृति है, आपका जो इंडिविजुअलिटी है, वो नहीं बदल सकता है। ऐसा
दूसरा डायरेक्शन में होता है, जो स्वभाव से अज्ञान है जीव, वो प्रकृति का संबंध में आके पुण्य कर्म का वश से अच्छा भी कर सकता है। ठीक है, पर निरंजनः पुण्य पापे विधूया, जब बुद्धियुक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत है, जब आपको मोक्ष मिलता है तब आपको पुण्य भी नहीं है पाप भी नहीं है, दोनों भी चल जाता है। तो जब दोनों भी चल जाता है, जो आपका स्वरूप है वही अंतिम में रह जाता है, वो फंडामेंटल है। चर्चा मैं तो चाहता हूँ चलती रहे, लेकिन संभव भी नहीं है कि इतनी लंबी चर्चा। मैं फिर से आऊँगा और फिर से बहुत से विषय हैं, जैसे कर्म पे मैं बात करना चाहता हूँ, मैं वैदिक संहिता का जो भाग है या फिर वेदों के प्रामाण्य पर बात करना चाहता हूँ। तो विषय बहुत हैं अभी, लेकिन सैडली मुझे यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न के साथ इसको अंत करूँगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत विशेष लगा कि एक शरीर के अंदर, क्योंकि अभी तक तो आत्मन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन एक शरीर के अंदर कई जीव हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है आज के समय में भी ऐसे शरीर हैं जिनके अंदर कई जीव होंगे? हो सकता है, मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं आप? हाँ, ओपिनियन से तो हो ही सकता है डेफिनेटली, ठीक है, पर प्रमाण नहीं है ना मेरे पास। तो जो एग्जाम्पल्स मैंने दिया उनका ऊपर तो प्रमाण है जो आचार्य जी ने दिया है। तो मैं अभी मेरे पास प्रमाण नहीं है बोलने के लिए, बट थियोरेटिकली वो पॉसिबल ही है, एक देह में दो जीव हो सकता है। ठीक है, इस पर मैं और चिंतन मंथन करूंगा और मैं आपको ज़रूर, अगर मेरे मन में कुछ पैराडॉक्स या कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग आया तो मैं आपको मैसेज करूंगा, या फिर हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। मैं तो अवेलेबल हूँ सब टाइम। सो आप मेरा नाम को गूगल पे डाला तो मेरा ईमेल वगैरह मिल जाएगा। हाँ। तो आपका दर्शकों को भी मैं कहता हूँ कि किसी को किस प्रकार का बहुत ढेर सारे ईमेल आ जाएंगे आपको। कोई नहीं, मेरा ईमेल तो पब्लिकली अवेलेबल है। हाँ। ज्ञान बांटने के लिए ही है, जो मुझे पता है मैं आपको शेयर करूंगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ मुझे मैं क्या बताऊं कि ये इसका अंत तो करना ही है। शास्त्रों का अध्ययन तो एक जन्म ने नहीं, जैसे कृष्ण जी ने बताया कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। तो बहुत ही जन्मों का साधन करना है इस ज्ञान में, ठीक है। तो 1.5 घंटे में तो क्या ही कर सकते, पर ठीक है। पर मध्वाचार्य जी का जो सिद्धांत है उसका एक इंट्रोडक्शन हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन में ये बोले कि लोग बोलते हैं कि द्वैतवाद इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एंड ऑल दैट। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मध्वाचार्य जी का जो तत्ववाद है वो इतना फिलोसॉफिकली गहरा है कि जो आपको फिलोसॉफिकल प्रश्न उठ जा सकता है, नॉट ओनली फ्रॉम इंडियन फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट, पर जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने प्रश्न पूछा है वो सब प्रश्न का उत्तर आचार्य जी ने उनका ग्रंथ में दे चुका है, ठीक है। जो भी वाद हो, द्वैत हो अद्वैत हो, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हमारा शास्त्र में कहावत है, एकस्मिन् जन्मनि एकम शास्त्रम, एक जन्म में आप एक शास्त्र का स्पर्श कर सकते हैं बस, ठीक है। हम गुरुकुलों में 15 वर्ष अध्ययन करते हैं, ठीक है। 15 वर्ष अध्ययन करने के बाद थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता है हमको, ठीक है। हम विद्यार्थी ही है, लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स है, वी आर ऑलवेज, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे जो फंडामेंटल आइडियाज़ है उन आइडियाज़ को समझना ठीक है, पर शास्त्र का उनका जो गहराई है उनमें ही जाके गुरुओं का चरण में बैठ गए अध्ययन करने के बाद ही आपको कोई आइडिया मिलता है। तो मुझे मेरा एक प्रार्थना है सभी से कि कोई भी भारत तत्वशास्त्र में ऐसा कमेंट नहीं करना है कि ये ऐसा है वो ऐसा है, बिना अध्ययन करने। पर इस पॉडकास्ट में आएंगे कमेंट्स, आने दीजिए, इसमें क्या है, आने दीजिए। अद्वैतवाद पे है तो अद्वैतवाद पे भी जो है कमेंट्स तो आएंगे। मैं यही बोल रहा हूँ कि जब आप अद्वैतवाद के बारे में बोलना चाहते हैं तब आप शंकराचार्य जी का सभी ग्रंथों को संस्कृत में पढ़ लीजिए कृपया, ठीक है। तो आप प्रस्थान त्रय नहीं पढ़ा है, वेदों को नहीं अभ्यास किया है, उपनिषदों को नहीं देखा है, आप
आप नहीं शंकराचार्य जी का ग्रंथों को पढ़ा है, ना ही मध्वाचार्य जी को ग्रंथ पढ़ा है, ऐसा कैसा कमेंट कर सकते हैं आप? इट्स लाइक यू नो पासिंग कमेंट्स ऑन क्वांटम फिजिक्स विदाउट नोइंग व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर्ड इज, right? You cannot be an expert on quantum physics, you know, without studying for 20 years of calculus and you know the advanced mathematics. ऐसा ही शास्त्रों बहुत ही गहरा है, ठीक है? ऐसा you know हाथ में ऐसा you cannot brush away शास्त्रास saying that हाँ ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, ठीक है? ये तो मैंने इंट्रोडक्शन तौर में ये एज एक टीज़र मान लीजिए, अब आजकल का भाषा का अनुसार ये एक टीज़र है। तो इससे आप प्रभावित होकर शास्त्रों का मूल ग्रंथों का अध्ययन करके, ठीक है, वो आपको 10 साल लगेगा, मूल ग्रंथों का अध्ययन करके तब आपको जो आपका कमेंट है वो कमेंट देना है आपको। और इसके साथ साथ यदि संभव हो पाया और मैं दोबारा आया तो मैं ये भी चाहूँगा कि एक द्वैत और अद्वैत दोनों साथ में बैठ के एक बार चर्चा करेंगे, कर लेते हैं। मैं भी शास्त्रों को दैनिक रूप से अध्ययन करने का, और चूँकि जो मुझे मोटिवेशन मिली और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भारतीय बच्चों को मिले, क्योंकि भारतीय शास्त्र तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाते ही हैं। जब आप प्रमाण की बात करेंगे, पहले प्रमाण शास्त्र बना लो, पहले जिज्ञासा ही कराते हैं हर जगह, ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि इसको यही है इसी को मान लो। तो सारे बच्चे अगर शास्त्रों को पढ़ना अपने कोर्स करिकुलम के साथ साथ शास्त्रों को भी पढ़ेंगे तो आप एक एग्जाम्पल हो, लिविंग एग्जाम्पल हो कि कैसे आप जगत और आध्यात्म दोनों में आप प्रतिष्ठित। हमारा सिद्धांत में दोनों एक ही है ना, मतलब दोनों भी सत्य है, हमें दोनों भी करना ही है। तो शास्त्राध्ययन को करना ही है, ऐसा नहीं है कि ये सही है गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत ही जिज्ञासा करना है, बहुत ही विचार करना है। विचार करने के बाद जो आपका स्वभाव को लगेगा वही आप अपनाएंगे, वही द्वैतवाद है। इसके साथ साथ प्रतोष जी, यहीं पर हम इस पॉडकास्ट का अंत करेंगे। आपने हमें समय दिया और इतने बहुमूल्य ज्ञान पर हमने चर्चा की है। आपके माध्यम से मध्वाचार्य जी का जो सिद्धांत है वो हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा है, और दर्शक न केवल इससे प्रेरणा लेंगे बल्कि सच में ग्रंथों की ओर बढ़ेंगे, और जहां हेल्प चाहिए होगी आपका ईमेल भी है, अवश्य वो आपको ईमेल करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतोष जी। धन्यवाद मैं आपको व्यक्त करता हूँ कि मेरा जो चिंतन है, मध्वाचार्य जी का जो चिंतन है, उसको आप इतना लोग के पास पहुँचा रहे हैं, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में एक प्रार्थना के साथ हम अंत करेंगे। यस सर्वगुण संपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः प्रियताम प्रीतयेवालम विष्णुर्मे परमस्य हृत। ये भी एक मध्वाचार्य जी के कहना है कि वो कहता है कि जो सर्वगुण संपूर्ण है, सर्वदोष से विवर्जित है, जो विष्णु और ब्रह्म पदार्थ जो है, वो मेरा जो क्रिया है वो सभी क्रिया से प्रीत हो जाओ। तो जो हमने चर्चा किया है वो चर्चा को भी भगवान देख रहे हैं ना, हमें भी ये चर्चा करने के लिए वही प्रेरणा दिया है। कहाँ का विशाल जी, कहाँ का बेंगलुरु में बैठने वाला प्रतोष, है ना, हमारा सहयोग करवाया, हमारा ये चर्चा करवाया, ये सब उन्होंने ही किया। तो उनको भी आभार व्यक्त करते हुए हम इसको उनका चरण कमलों में ही समर्पित करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।